नमस्कार। इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि बीएमसी के अधिकारी एक बार फिर कंगना के ऑफिस में इस बार पहुंचे हैं। नोटिस चस्पा कर दिया है और नोटिस चस्पा करने के साथ साथ वो जेसीबी की मशीन लेकर, हथौड़ा लेकर और तमाम ऐसे उपकरण लेकर पहुंच गए हैं जिससे जो गलत तरीके से निर्माण किया गया है। दरअसल बीएमसी का कहना यह है कि गलत तरीके से इस ऑफिस का निर्माण किया गया है और इसीलिए इसे तोड़ा जाना जरूरी है। अब दिलचस्प बात यह है कि कंगना रनौत ने इस पर अभी एक ट्वीट कर दिया है और ट्वीट पर यह एक बार फिर लिख दिया है कि यह है पाकिस्तान। मतलब पाकिस्तान सिर्फ उन्होंने ट्वीट पर लिखा है, हैशटैग लिखा है डेथ ऑफ डेमोक्रेसी। यानी एक बार फिर कंगना उसी ट्वीट पर वापस पहुंच गई है जो कहीं ना कहीं उन्होंने थोड़े दिन पहले भी किया था। मुंबई को लेकर जब उन्होंने ये कहा था कि मुंबई की पुलिस जिस तरह से काम कर रही है सुशांत सिंह राजपूत केस में, वो कहीं ना कहीं उन्हें हजम नहीं हो रही, उनसे कुछ निकल कर सामने नहीं आ रहा है और इसी वजह से उन्होंने मिनी पाकिस्तान भी कहा था मुंबई को। तो इसके साथ साथ अब ये सारी की सारी चीजें साफ है कि कंगना रनौत वर्सेस ये पूरी की पूरी एक जो लड़ाई है वो शिवसेना की हो चुकी है। लेकिन शिवसेना, अगर आप बीएमसी की इस कार्रवाई को देखें तो यह निश्चित तौर पर, साफ तौर पर समझ पे आता है कि यह प्रोवोक की गई है। मतलब इसके लिए उकसाया गया है बीएमसी को, ऊपर से आदेश आए हैं। और आपको पता है संजय राउत और कंगना रनौत के बीच क्या चल रहा है। उद्धव ठाकरे ने भी नाम नहीं लिया लेकिन कहा वही जो सीधे कंगना तक पहुंचे, जो सीधे उन तक ये बात पहुंचा दे कि जो लोग मुंबई में रहते हैं, यहां आकर रोजगार कहीं ना कहीं ढूंढते हैं और जब यहां पर सेटल हो जाते हैं, ये कर्म भूमि बन जाती है उनकी, उसके बाद इसी जगह को गाली देते हैं। ये उद्धव ठाकरे का कहना था। लेकिन हमारा सवाल तो यह है कि कंगना रनौत अगर मुंबई पुलिस की खामियों पर सवाल उठा रही है तो गलत क्या कर रही है। मुंबई पुलिस पूरे के पूरे सुशांत सिंह राजपूत मामले में सवालों के घेरे में है। ये ईडी की जांच से भी सामने आ चुका है, एनसीबी की जांच से भी सामने आ चुका है और सीबीआई की जांच से भी सामने निकल कर आ चुका है। तो अब सिर्फ गुस्सा निकालने के लिए, सिर्फ कंगना के खिलाफ को कुछ ना कुछ एक्शन करना है, इसके लिए ये बीएमसी का उकसाया हुआ एक्शन है। उकसाया किसने है? शिवसेना ने उकसाया, संजय राउत ने उकसाया। निश्चित तौर पर यह साफ तौर पर समझ आता है कि ये कैसे पूरा का पूरा गेम खेला जा रहा है। अब यह लड़ाई पूरी तरह से कंगना रनौत वर्सेस शिवसेना हो चुकी है। अच्छी बात यह है, एक संदेश केंद्र की तरफ से जो आया था कि कंगना रनौत के लिए जैसे ही उनके पिता ने एक चिट्ठी भेजी हिमाचल सरकार को, जयराम ठाकुर ने साफ तौर पर कह दिया कि हमारे राज्य की बेटी है, हमारे देश का नाम रोशन किया है, सुरक्षा देंगे। उन्होंने यह भी कहा कि केंद्र सरकार ने भी इसीलिए सुरक्षा दी है। और इसीलिए कंगना रनौत का वो ट्वीट याद कीजिए जहां पर उन्होंने अमित शाह को सीधे कहा कि शाह चाहते तो मुझे ये कह सकते थे कि हालात जब तक सही नहीं है तुम वहीं रुको जहां हिमाचल में हो, यानी मनाली में रुको। लेकिन शाह ने देश की बेटी का मान रखा, अमित शाह ने देश की बेटी का मान रखा और उन्हें Y+ कैटेगरी की सुरक्षा दी। ये बहुत दिलचस्प डेवलपमेंट्स हैं, आने वाले दिनों में इनमें बहुत कुछ होने वाला है। लेकिन फिलहाल कंगना से जुड़ी हर खबर के लिए आप यहां बने रहिए क्योंकि आपको यहां कंगना से जुड़ी हर जानकारी मिलेगी और अभी इस मामले में बेहद दिलचस्प मोड़ आने वाले हैं। बने रहिए हमारे साथ।